नमस्कार दोस्तों, मैं सलाहुद्दीन नवेद रोशन राहे के इस नए अंक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम हाजिर हुए हैं एक सवाल का जवाब लेकर। दोस्तों, यहाँ पर दो लोगों के सवाल मिलते जुलते हैं, इसलिए दोनों को हमने शामिल किया है और दोनों का जवाब एक साथ देने की कोशिश की है। नीता सावंत जी पूछती हैं, सर मेरा बेटा 24 दिसंबर को 3 इयर्स कंप्लीट हो जाएगा। वो घर में सबसे आई कांटेक्ट करके बोलता है। वो जो भी वर्ड बोलने के लिए वो बोलता है। अभी पूरा सेंटेंस नहीं बोल रहा है। उसको हम जो बोलते हैं वो भी समझ आता है, लेकिन कभी कभी कुछ बातें वो मत कहने पर भी करता है, जैसे कि डोर ओपन रहा तो बाहर दौड़ने लगता है, खिलौने फेंक देता है। डॉक्टर हमें ऑटिज्म बोला है, उन्होंने मेडिसिन भी दिया है और थेरेपी स्टार्ट करने का बोला है, लेकिन क्या ये सही उम्र है और लगाने से उसमें चेंजेस होगा क्या? प्लीज़ गाइड अस। दूसरा सवाल पूछा है पर्व गुड़िया जी ने। आप लिखती हैं, सर थेरेपी तो ज़रूरी, पर बच्चे की मिनिमम एज क्या होनी चाहिए? थेरेपिस्ट के पास जाने के लिए क्या 2 साल का बच्चा सक्सेसफुली थेरेपी लेगा? दोस्तों, दोनों ही सवाल एक क्षेत्र में, एक एरिया में मिलते जुलते हैं, और वो एरिया है कि क्या बच्चे की उम्र थेरेपी लेने के लिए तय है? क्या 2 साल का बच्चा थेरेपी लेने के लिए सही है, या किस उम्र में थेरेपी शुरू होनी चाहिए? आज हम इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। सवाल का जवाब देने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। शेयर करें ताकि हम हर उस फैमिली तक पहुंच सकें जिसको हमारी ज़रूरत हो सकती है। दोस्तों, नीता सावंत जी के सवाल में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम उनका जवाब पहले कई बार कई सवालों में दे चुके हैं, इसलिए हम उन हिस्सों को कवर नहीं कर रहे हैं। थेरेपी स्टार्ट करने की सही उम्र क्या है, इस सवाल को हम इस एपिसोड में ले रहे हैं। दोस्तों, अर्ली इंटरवेंशन एक ऐसा शब्द है जो हमें ये बताता है कि जब भी बच्चे की समस्या का हमें नॉलेज हो, या हमारे संज्ञान में, हमारे नॉलेज में ये बात आए कि बच्चे को ये इशू है, बच्चे को ये समस्या है, हमें फ़ौरन उसके लिए प्लान करना चाहिए। अब वो प्लान दवाई भी हो सकता है, थेरेपी भी हो सकता है, दोनों हो सकती है। पर ऑटिज़्म में कोई दवाई नहीं है, ऑटिज़्म का इलाज दवाई से संभव नहीं है, तो यहाँ पर दवाई की बात हम नहीं करेंगे। अब बात होती है थेरेपी की। थेरेपी कब शुरू करनी चाहिए, कैसे शुरू करनी चाहिए, कहाँ शुरू करनी चाहिए, ये सवाल अक्सर पेरेंट्स के मन में होते हैं। तो कब शुरू करनी चाहिए? दोस्तों, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ जो बड़ा सिंपल है, बड़ा साधारण है, और वो उदाहरण ये है कि मान लीजिए मेरे घर में आग लगी हो, तो क्या मुझे इंतज़ार करना चाहिए कि एक मुहूर्त आएगा तब मैं आग बुझाऊंगा? नहीं। ठीक उसी तरह मेरे बच्चे की ज़िंदगी, उसका डेवलपमेंट रिस्क में है, तो क्या मुझे इंतज़ार करना चाहिए? नहीं। जब पता चले तुरंत उसके लिए एक्शन लेना चाहिए, और यही बेस्ट होता है। कई मेडिकल कॉलेजेस में हाई रिस्क क्लिनिक होते हैं, जिनका उद्देश्य ये होता है कि बच्चों को पैदाइश के वक्त से ही नज़र रखी जाए, उनके डेवलपमेंट पे नज़र रखी जाए, और कुछ कंडीशंस जो जन्म के समय ही बता देती हैं कि बच्चे को ये इशू है। कोई भी इशू हो सकता है, डाउन सिंड्रोम या सेरेब्रल पॉल्सी। तो अगर ऐसा कोई इशू है जिसे हमने जन्म के तुरंत बाद पहचान लिया है, जन्म के समय ही पहचान लिया है, तो इंटरवेंशन तब से ही शुरू हो जाता है, यानी कि पहले दिन से।
अब अगर आप 3 महीने में पहचानते हैं तो 3 महीने में इंटरवेंशन शुरू करते हैं। अगर आप 6 महीने की उम्र में पहचान पाते हैं तो 6 महीने की उम्र से शुरू कीजिए। 1 साल में पहचान पाते हैं तो 1 साल की उम्र में शुरू कीजिए। कहने का मतलब ये है कि जब आप जान लें, जब आपको पता लगे कि बच्चे को कोई इशू है, आपको फ़ौरन थेरेपी शुरू करनी चाहिए। उसके लिए कोई एज निर्धारित नहीं है। एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके और जितनी बेहतर हो सके हमें प्लान करना चाहिए। दूसरी चीज़ जो कॉमन मिस्टेक है इसमें कि हम लोग तय करते हैं कि कौन सी थेरेपी होगी। बच्चा बोल नहीं रहा है तो बोलने की थेरेपी, चल नहीं रहा है तो चलने की थेरेपी। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम देख रहे हैं कि बच्चे के सारे डेवलपमेंटल एरियाज़ नॉर्मल हैं, सिर्फ एक जगह इशू है, तो हमें सिर्फ एक थेरेपी करनी होगी। लेकिन अगर बच्चे के सारे डेवलपमेंटल एरियाज़ डिलेड हैं, धीरे हैं, उनमें परेशानी है, समस्या है, तो कभी भी एक थेरेपी से प्लान नहीं करना चाहिए, एक थेरेपी प्लान नहीं करनी चाहिए। होलिस्टिक डेवलपमेंट प्लान करना चाहिए ताकि सभी एरियाज़ में एक साथ डेवलपमेंट हो। और ये बहुत ही सामान्य गलती है जो लगभग 90% पालक करते हैं। अब अगला सवाल जो है इसी से रिलेटेड कि क्या 2 साल का बच्चा थेरेपी ले पाएगा? तो यहाँ हम आपको बता दें कि गर्भस्थ शिशु भी सूचनाएं लेता है, यानी कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बच्चा जब माँ के गर्भ में है, पेट में है, तब भी वो इन्फॉर्मेशन लेता है, वो आवाज़ें सुनता है, उन पर प्रतिक्रियाएं देता है, रिएक्शंस देता है। बच्चा पैदा होते साथ ही अपने एनवायरनमेंट से, अपने माहौल से इंटरेक्ट करता है, आवाज़ों पर रिएक्ट करता है। तेज़ आवाज़ होती है, चौंक के जग जाता है, रोने लगता है। भूख लगती है, रोने लगता है। गीला हो जाता है, रोने लगता है। क्यों? क्योंकि ये उसकी शुरुआती इंटरेक्शन की पद्धति होती है, उसका शुरुआती तरीका होता है कि वो कैसे इंटरेक्ट करेगा। धीरे धीरे वो अपने माहौल से, अपने आसपास के वातावरण से सीखता जाता है। जैसे जैसे वो सीखता जाता है वैसे वैसे वो अपडेट करता है अपने आप को। यही थेरेपी भी करती है बच्चे के साथ कि वो उसको एक्स्ट्रा इनपुट देती है, वो उसको पहचान कर उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग इनपुट्स देती है, उसको सिखाती है कि क्या है, कैसा है और क्या रिएक्ट करना है। तो बच्चे की थेरेपी 2 साल में शुरू हो या 2 महीने में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक अच्छा थेरेपिस्ट 2 महीने के बच्चे को उसकी नीड के अकॉर्डिंग थेरेपी देगा और 2 साल की नीड एज के अकॉर्डिंग, 2 साल की एबिलिटी के अकॉर्डिंग वैसी थेरेपी देगा। ये थेरेपिस्ट पे डिपेंड करेगा कि वो बच्चे को कैसे डील करता है, और ये चीज़ें उसके नॉलेज, एक्सपीरियंस और स्किल पर डिपेंड करती हैं थेरेपिस्ट के। और इसमें सबसे ज़्यादा रोल होता है पेरेंट्स का। क्यों? क्योंकि थेरेपिस्ट के पास बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे होता है, 23 घंटे वो फैमिली के साथ होता है। तो अगर हम 23 घंटे फैमिली के जो हैं उनको अगर हम थेरेपेटिक वे में प्लान कर दें तो बच्चे को 24 घंटे वैसा माहौल मिलेगा, वैसा एनवायरनमेंट मिलेगा जैसा उसकी ज़रूरत है, और ये उसको 4 गुना फ़ायदा पहुंचाता है। ये उसके डेवलपमेंट को फास्ट कर देता है, लगातार कर देता है, बेहतर कर देता है, और बच्चे के रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम हर उस फैमिली तक पहुंच सके जिसको हमारी ज़रूरत हो सकती है। आप देखते रहिए रोशन राहें। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।